हिमाचल चुनाव की तारीखें जैसे जैसे पास आ रही हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रुपिंदर ठाकुर ने एएनबी न्यूज से विशेष बातचीत की, जहां उन्होंने नाहन विधायक राजीव बिंदल पर कई सियासी हमले बोले। देखिए एएनबी न्यूज पर खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज पर हिमाचल का महासंग्राम। हिमाचल में चुनावी रणभेरी बहुत आगाज भर चुकी है और इस पर एएनबी की लगातार महा कवरेज जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रुपेंद्र ठाकुर साहब और उन्हीं से जानेंगे कि क्या मुद्दे जो हैं वो इस बार कांग्रेस हिमाचल चुनाव के दौरान उठा रही है। और सिरमौर जिले की अगर हम बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की कमान भी ठाकुर साहब के पास है। और क्या कुछ सिरमौर जिले के अंदर पांचों सीटों को लेकर कांग्रेस के द्वारा मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो एएनबी न्यूज पर आपका। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? सबसे पहले तो अगर प्रदेश की बात कर ली जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज की तारीख में, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। आज बढ़ती हुई चरम सीमा पे महंगाई जा चुकी है कि लोग जो हैं वो महंगाई से त्रस्त हैं। खाना दूभर हो गया है। थाली जो है वो गरीब की थाली जो है वो बहुत दूभर हो गई है। दो वक्त की रोटी जो है उसको नहीं मिल पा रही है। गैस का सिलेंडर देखो जो है, हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो 450 रुपये का होता था, आज जो है वही सिलेंडर 1150 रुपये का है। और इसके साथ दूसरा मुद्दा जो है वो महंगाई का के साथ साथ जो है वो बेरोजगारी है। सारे नौजवान पढ़े लिखे आज सड़कों पे घूम रहे हैं, रोजगार से वंचित हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है। सरकारी क्षेत्र में अगर इन्होंने कुछ वैकेंसीज निकाली भी थी और उसके इंटरव्यू करवाए थे तो इंटरव्यू के रिजल्ट नहीं आ पाए। और कुछ तो उसमें भ्रष्टाचार इस लेवल पे हुआ कि पुलिस का इंटरव्यू हिमाचल प्रदेश में करवाए गए, पुलिस का पेपर लीक हुआ। इनफैक्ट मैं कहूँगा लीक ही नहीं, वो बिका। वो 15 से 20 लाख तक जो है पुलिस का पेपर यहाँ बेचा गया और कोई आम आदमी पेपर नहीं बेच सकता। वो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उसमें बहुत बड़े लेवल के जो नेता जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे ऑब्वियसली। और तीसरा मुद्दा जो है यहाँ पे ओपीएस, एक हमारे कर्मचारियों को जो है, आप समझ सकते हैं कि हमारे और आपके घर से भी अगर हमारे पेरेंट्स या कोई भी जो हैं वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सारी उम्र भर नौकरी करने के बाद जब वो घर अगर खाली हाथ आएँ अपने बच्चों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी, उनके पास बुढ़ापे में पेंशन ना मिले तो वो क्या उनके दिल पे गुजरती है और कैसे अपना निर्वाह उसके बाद वो करेंगे। तो इन्होंने जो है वो न्यू पेंशन स्कीम निकाली है कि जिसके खिलाफ जो है पूरे हिमाचल प्रदेश का जो जितने कर्मचारी वर्ग है वो इस सरकार के खिलाफ है। लेकिन लेकिन ठाकुर साहब, जयराम जी तो कह रहे हैं कि वीरभद्र जी के समय में ओपीएस को बंद किया गया था। नहीं नहीं, हमारी सरकार के टाइम में जो है वो ओपीएस बंद नहीं किया गया था, बल्कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की जो है वो बात जो है अभी इस सरकार में उठी है। और ये सरकार जो है उसके बहुत बड़े बड़े इन्होंने जो है धरने दिए हैं। कर्मचारी वर्ग ने विधानसभा का घेराव किया है, सचिवालय का घेराव किया है, इनके ऊपर पानी की बौछारें की गई, डंडे मारे गए और इतना दुर्व्यवहार किया गया कर्मचारियों से कि आज वो कर्मचारी वर्ग जो है इस सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। और हमारे 10 पॉइंट्स प्रोग्राम में जो कांग्रेस पार्टी के, अगर जैसे ही सरकार बनती है, हम 10 डेज के अंदर पहली कैबिनेट बैठक होगी, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने जा रहे हैं। बड़ा दावा कर रहे हो कि अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो 10 दिन के अंदर पहली कैबिनेट में कर्मचारियों को तोहफा देगी कांग्रेस की अगर सरकार बनती है। लेकिन अगर सिरमौर की बात कर ली जाए, सिरमौर में 5 सीटें हैं, नाहन, पौंटा साहब, रेणुका जी, शिलाई। तो यहाँ पांचों सीटों को लेकर क्या जो बड़े मुद्दे हैं वो आपके हैं? आपकी बात का मैं जवाब देने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा। सिरमौर के 5 सीटों के बारे में मैं कहना चाहूँगा एक मुद्दा और यहाँ है जो विशेषकर पूरे हिमाचल प्रदेश में है। माननीय जयराम जी की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में पूरे प्रदेश में जो है संलिप्त रही है। इनके जो है सरकार में ऐसे-ऐसे घोटाले हुए हैं। आप खनन माफिया इनके सरकार में, इनके समय में जो है पनपे हैं, वन माफिया पनपे हैं और ना जाने कौन-कौन से शराब माफिया, बहुत सारे माफिया जो हैं वो इस सरकार के समय में फैले हैं और उनका संरक्षण जो है ये सरकार कर रही है। अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े आरोप जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी लगे हैं, उसके छींटे सबके ऊपर पड़े हैं। सिरमौर के गिरिपार में ठाकुर साहब जो हाटी है, जनजातीय का मुद्दा भी बड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
सिरमौर की के गिरिपार क्षेत्र में जो है वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पूरी आती हैं, शिलाई और रेणुका, और पछाद का जो है वो 33 पंचायत उधर की भी आती हैं इसमें। तो इसमें जो है वो पिछले 55 सालों से लगभग जो है वो यहाँ इस क्षेत्र के लोग उसके लिए संघर्षरत थे, और सभी समय-समय पर जो भी सरकारें रही है, सब ने रिकमेंडेशन भी की है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ यहाँ से भी, और दिल्ली में भी जो है उसके लिए जो है वो बहुत प्रयास किए थे। परंतु वो क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स और नियम और जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहती है, कोडल फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी करनी होती थी, तो वो जो है वो पूरी करते-करते यहाँ तक पहुँचे। तो इस बार जो है, इस मर्तबा जो है वो भाजपा की डबल इंजन की सरकार यहाँ भी है, और दिल्ली में भी जो है वो 2/3 मेजॉरिटी वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस बार जो है इन्होंने ये घोषणा की थी, माननीय राजनाथ सिंह जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम चुनाव से पहले जो है वो जनजातीय क्षेत्र को घोषित कर देंगे और लागू कर देंगे, जो भी हाटी समुदाय का मुद्दा है। तो उसके बाद इनके दूसरे मंत्री जी, ट्राइबल मिनिस्टर भी आए रेणुका कॉन्स्टिट्यूंसी के हरिपुर धार में, वहाँ उन्होंने भी घोषणा की। परंतु हुआ क्या, चुनावों को देखते हुए इन्होंने आनन फानन में जो है उसकी घोषणा तो जरूर की कि ये हाटी की जातियां को कर दिया है कि यहाँ की ये जातियां जो है, अभी तक वो ना क्लियर, उसकी नोटिफिकेशन नहीं कर पाए चुनाव से पहले, जबकि उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम चुनाव से पहले इसकी नोटिफिकेशन करेंगे। तो ना ये नोटिफिकेशन कर पाए, और ना ही इन्होंने क्षेत्र को घोषित किया। जनजाति एरिया घोषित होना था। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा अगर सरकार बन जाती है? कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इसको लेकर? ऑब्वियसली सरकार आने के बाद अब इसमें तो दिल्ली में भी सरकार हमारी होनी चाहिए। अभी दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है। जब तक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों सरकारें ना हो, तो तब तक ये इसकी पॉसिबिलिटी तो हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है। होना दिल्ली सरकार से है। प्रदेश सरकार की जहां तक बात है वो आज तक रेकमेंड करती आई है, चाहे यहाँ भाजपा की सरकारें रही है या कांग्रेस की सरकार रही है, सबने जो है स्ट्रांगली रेकमेंड किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है, इनको जो है ये ईमानदारी के साथ इसको जनजातीय की बजाय जो है ये हमारा क्षेत्र को जो है वो घोषित करने का जो मुद्दा था, या जो हम मांग रहे थे, जो मांग थी, वो मांग इन्होंने जो है लोगों को गुमराह किया है, टोटली गुमराह किया है। और लोग समझ चुके हैं इनके कि इन्होंने जो है इलेक्शन स्टंट है सारा, तो लोग जो हैं इससे हट चुके हैं, लोगों के दिमाग से मुद्दा ही खत्म हो गया है। हमारे साथ थे रुपिंदर सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं और सिरमौर और नाहन के इलेक्शन इंचार्ज हैं, जिनका दावा है कि कांग्रेस ना केवल इस बार सरकार बना रही है, बल्कि जो भीतर की लड़ाई है वो भी इस बार नहीं दिखाई देगी। देखने वाली बात यही रहेगी कि दावों में जो कहा जा रहा है क्या वो हकीकत में हो पाता है। फिलहाल आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। हिमाचल का महासंग्राम जारी है।